कि दीपेंद्र हुड्डा ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦੇ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਬੁੱਧੀ ਰਾਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਾਨੀ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ रावदान सिंह ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਵरुण ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਸਤਪਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸੀਟ ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सिर्फ एक सीट बाकी है अजय गुरुग्राम की। अंकित दुदानी ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। अंकित, देर रात ये लिस्ट जारी हुई और किस तरीके से देखेंगे हम इन 8 चेहरों को? बिल्कुल, जो 8 चेहरे दिए गए हैं आपकी बार कांग्रेस ने, उसमें से हम देख रहे हैं कि 6 चेहरे जो हैं वो नए चेहरे हैं। 2019 में इन्हीं सीटों के ऊपर किसी और ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस नेताओं ने, तो 6 नए चेहरे कांग्रेस की ओर से दिए गए हैं। वहीं अगर 2 की बात करी जाए तो रोहतक का एक ऐसा चेहरा है दीपेंद्र हुड्डा का, जिसको रिपीट किया गया है कि 2019 में भी चुनाव लड़ा था, 2014 में भी चुनाव लड़ा था, उसी चेहरे को रिपीट किया गया है। वहीं अगर बात करें कुमारी शैलजा की, तो कुमारी शैलजा अंबाला से चुनाव लड़ी थी 2019 के अंदर और अब की बार उनको सिरसा से मैदान में उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं अभी 8 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है और एक गुरुग्राम जिसके ऊपर लगातार बात चल रही है कि राज बब्बर मैदान में आ सकते हैं, फिल्म अभिनेता हैं, या फिर कैप्टन अजय यादव जो कि 2019 में चुनाव लड़ा था, जिन्होंने पूर्व में मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, तो वो भी लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं, अपना संपर्क साध रहे हैं। राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो हो सकता है कि कांग्रेस उनको भी उम्मीदवार बना दे या राज बब्बर के लिए लगातार लॉबिंग हो रही है। तो अभी एक सीट को होल्ड कर लिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो 8 सीटों की घोषणा कर दी गई है। जो 8 सीटों की घोषणा की है उसमें भी 2 मौजूदा विधायक हैं, वो रावदान सिंह की बात करें या वरुण चौधरी की बात करें। भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह है, अंबाला से वरुण चौधरी हैं, मौजूदा विधायक हैं, अभी उन्हीं को टिकट दिया गया है। और करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ युवा चेहरे को उतारा गया है। युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट है दिव्यांशु बुद्धि राजा, उनको मैदान के अंदर उतारा गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात टिकटों की घोषणा के अंदर ये देखी गई कि जो ब्रजेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, जो मौजूदा सांसद हैं हिसार के, उन्होंने पार्टी फिर बदल बदल कर लिया था और कांग्रेस में आ गए थे। दोनों पूरा परिवार कांग्रेस में आ गया था और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी उनको टिकट नहीं दिया गया है। टिकट के भरोसे के ऊपर ही वो कांग्रेस ज्वाइन की थी। उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी बीजेपी छोड़ करके, लेकिन उसके बावजूद भी हिसार से जयप्रकाश के ऊपर दाव खेला गया है। जयप्रकाश पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो उनके ऊपर कांग्रेस ने दाव खेला है। तो ब्रजेंद्र सिंह के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जरूर है। वीरेंद्र सिंह के लिए कहें, ब्रजेंद्र सिंह के लिए कहें, क्योंकि वो टिकट के आश्वासन के ऊपर ही यहाँ आए थे कांग्रेस के अंदर, क्योंकि उनको लग रहा था कि बीजेपी से टिकट कट रही है, तो इसीलिए वो कांग्रेस में आए थे। लेकिन कांग्रेस ने भी उनको कहीं ना कहीं ठेंगा दिखा दिया है और कांग्रेस ने भी उनको टिकट नहीं दिया है। जी बिल्कुल अंकित, हम लिस्ट दिखा रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। कुल मिला के गुरुग्राम सीट ते वाले पेच फसिया हुआ है, जिस तरीके दे नाल अंकित जिक्र कर रहे हैं, तो सुभाविक तौर पर हर एक सीट ते 2-2-3 उम्मीदवार जिहड़े ने। और जेकर गल की जाए तो पेच अजे फसिया हुआ है, तो राज बब्बर अते अजय यादव नूं लैके पेच जिहड़ा है गुरुग्राम सीट ते फसिया हुआ है कि एक जिहड़ा उम्मीदवार वो किहड़ा होएगा, किस दे नां ते मोहर लगेगी, क्योंकि 9 सीटां जिहड़ियां ने कांग्रेस दे खाते दे विच ने, एक सीट जिहड़ी है आम आदमी पार्टी दे खाते दे विच आई है। तो कुल मिला के ये चेहरे जिहड़े उतारे गए ने वो दिखा रहे हैं तुहानूं ग्राफिक दे जरिए। रावदान सिंह नूं भिवानी महेंद्रगढ़ तो उतारिया गया है और इस तो इलावा वरुण चौधरी अंबाला तो जिहड़े ने चोण मैदान दे विच ने, महेंद्र प्रताप सिंह फरीदाबाद तो ने। हालांकि अंबाला तो पिछली बार कुमारी शैलजा नूं जिहड़ा है वो उतारिया गया सी, पर इस बार उन्हां दी सीट जिहड़ी है वो चेंज कर दित्ती गई है। सतपाल ब्रह्मचारी नूं सोनीपत तो मैदान दे विच उतारिया गया है। तां इन्हां ते दा खेडिया गया है। फरीदाबाद तो दस दईए कि महेंद्र प्रताप सिंह ने और सोनीपत तो सतपाल ब्रह्मचारी नूं। गुरुग्राम सीट ते हाले पेच फसिया होया। तां हरियाणा दियां दस दईए कि ये 8 सीटां ते चोण मैदान दे विच उतार दिते गए ने। ਤਾਂ रोहतक तो दीपेंद्र हुड्डा ਨੂੰ ਚੋਣ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਕਿਤ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਿਵਾਨੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ किथे ज्यादा अजिही अंदर खाते खिंचोतान जी सानू नजर आ सकती है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर जो श्रुति चौधरी हैं, किरण चौधरी की बेटी हैं, वो चुनाव लड़ती रही हैं। वो चाहे बात करें 2004 में वो जीती थी, उसके बाद 2009 में वो सांसद बनी थी, लेकिन 2014 की बात करें और 2019 की बात करें तो 2 बार वो लगातार चुनाव हार गई थी। अब की बार उनका टिकट काट दिया गया है। कहीं ना कहीं बड़ा एक परिवार है, चौधरी बंसीलाल का परिवार है किरण चौधरी, तो उनकी टिकट काटना एक पूरे हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं गलत मैसेज जरूर जाएगा, क्योंकि लेकिन पार्टी ने विनिंग कैंडिडेट देखे हैं कि विनिंग कैंडिडेट कौन है। लगातार सर्वे कराए गए, सर्वे कराने के बाद ही टिकट दी गई है। तो अब राव दान सिंह के ऊपर उन्होंने दाव खेला है, जो कि मौजूदा विधायक है महेंद्रगढ़ के, तो वहां कोई ना कोई भीतरघात हो सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अभी एक दिन पहले ही जो श्रुति चौधरी है उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा था कि जो 2 अल्फाबेट्स लिखे थे कि इनके बीच में जो नाम आता है वो अब की बार चुनाव हारेगा भिवानी महेंद्रगढ़ से, तो वो डी था। तो डी से धर्मवीर सिंह भी बनता है जो कि भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, और डी से दान सिंह भी बनता है। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्थिति खुद स्पष्ट की कि मैं धर्मवीर सिंह के बारे में कह रही थी। तो कहीं ना कहीं एक भीतरघात की जो बात है वो कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगी, वहां भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर मिलेगी। अगर गुरुग्राम से कैप्टन अजय यादव को टिकट नहीं दिया जाता है तो वहां भी देखने को मिल सकती है। तो वहीं यहाँ की जो बात करें, अंबाला की बात करें तो अंबाला से वरुण चौधरी को टिकट दे दिया गया है। तो यहाँ से भी कुमारी शैलजा है या रणदीप सुरजेवाला जो गुट है, ये एसआर के जो गुट है, वो जो रेणु बाला जो विधायक है उसके लिए टिकट मांग रहे थे, उसके लिए लगातार लॉबिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर गुटबाजी तो है, लेकिन कांग्रेस अगर मिलकर के चुनाव लड़ती है, सारे नेता इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा है उसके लिए खतरा साबित हो सकती है। लेकिन ऐसा कहीं भी दिखता नहीं है कि वो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और हिसार के अंदर जो है, हिसार के अंदर भी लगातार जयप्रकाश को अब टिकट दिया गया है, जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहां जो ब्रजेंद्र सिंह है, मैंने जिक्र किया था वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में कभी भी आते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद के लिए टिकट की लॉबिंग कर रहे थे, पार्टी छोड़ करके कांग्रेस के अंदर आए थे, तो वो कहीं भी उनके साथ लगते हुए नहीं दिखेंगे। और चंद्रमोहन बिश्नोई हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो भी टिकट के लिए लगातार दावेदारी जता रहे थे, तो वो भी उनको भी टिकट नहीं दिया गया। तो देखो ये तो साफ है कि दावेदारी अगर बात की जाए तो एक सीट पर कम से कम 4 से 3 उम्मीदवार हम देख रहे थे कि वहां पर बिल्कुल दावेदारी पेश करते हुए नजर आए। लेकिन अगर लिस्ट की बात की जाए तो क्या इसमें निचोड़ निकलता है? क्या हम कह सकते हैं कि हुड्डा खेमे की यहाँ चलती हुई नजर आई है पूरी तरह से? क्योंकि वहां पर भी हमने देखा कि किस तरीके से गुटबाजी है, पूरी तरह से ही हुड्डा खेमे की चलती हुई नजर आई है। एक बार इस लिस्ट से फिर ये लगा है कि जिस तरह से पहले हरियाणा के अंदर चल रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं और उदय भान जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, तो पूरी तरह से जो लिस्ट को कोई पदाधिकारी बनते हैं तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुसार ही बनते हुए नजर आते हैं। तो अब की बात जो लोकसभा की लिस्ट आई है उसमें भी पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव दिखा है। उसमें बात करें करनाल की सीट की, दिव्यांशु बुद्धिराजा जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से आते हैं। वहीं बात करें वरुण मुलाना की, तो वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से आते हैं। वहीं बात करें जो महेंद्र प्रताप की फरीदाबाद से, तो वो भी भूपेंद्र हुड्डा समर्थक हैं। मतलब कांग्रेस में भी जो अलग अलग समर्थक हैं तो वो भी भूपेंद्र हुड्डा के खाते में ही आती है। 3 सीटों के अलावा बात की जाए जयप्रकाश की, तो वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खाते में आती है। तो 4 सीटें ये होने के बाद भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जो राव दान सिंह को मिली है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास है। तो 5 सीटें ये हो जाती हैं। उसके बाद जो सीट बचती है वो सतपाल ब्रह्मचारी जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके ऊपर भी राजी थे, सोनीपत से जिनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव इन सीटों के अंदर दिखा है और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नहीं दिखा। और रोहतक से खुद दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं। कुमारी शैलजा जो कि खुद चुनाव लड़ने से हालांकि कहीं ना कहीं इनकार कर रही थी पहले, लेकिन
पार्टी ने चाहा तो उन्होंने मैदान में उतरना वाजिब समझा और सिरसा से वो अब चुनाव लड़ेंगी थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਵਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵरुण ਚੌਧਰੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ, ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਬੁੱਧੀ ਰਾਜਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਸਿਰਸਾ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਰੋਹਤਕ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ और इस तरीके दे नाल 8 उम्मीदवार जिहड़े ने मैदान दे विच उतार दिते गए ने। अजे गुरुग्राम की सीट ते पेच फसिया होया है, किस ते जिहड़ा है भरोसा जताया जाएगा तां ये तस्वीर जिहड़ी है वो हुण लगभग साफ हो गई है। तां कुल मिला के 10 सीटां दे विचों दस एक सीट जिहड़ी है कुरुक्षेत्र दी आम आदमी पार्टी दे खाते सी तां बाकी 9 सीटां जिहड़ियां ने वो दित्तियां गईयां कांग्रेस नूं।